Hello viewers, you are watching Physics with मोहम्मद अरफात खान। और आज का जो हमारा टॉपिक है बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, ये क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको पिछला कुछ याद दिलाऊं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिटेल में ये डिस्कस किया कि अगर आप किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। मींस अगर आपने किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। अगर आपने किसी कंडक्टर की टेम्परेचर को कम किया तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। ओके, बढ़ाने से बढ़ जाना, कम करने से कम हो जाना, किसी भी फैक्टर में जब चेंज आता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। इसका मतलब रेजिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है जब आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस। ओके, जब कोई फैक्टर चेंज होता है तो उसकी दो वैल्यूज आ जाती हैं, चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद। चेंज होने से पहले वाली वैल्यू को हम कहते हैं इनिशियल और चेंज होने के बाद वाली वैल्यू को हम कहते हैं फाइनल। बहुत आसान सी बात है। जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी। सो अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और फाइनल वेलोसिटी भी होगी। चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम भी होगा तो फाइनल मोमेंटम भी होगा। और हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग, तो वहां पर इनिशियल रेजिस्टेंस भी होगी और फाइनल रेजिस्टेंस भी होगी, बिल्कुल होती है। ओके, फर्क इतना यह है कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस होती है उसको हम यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और वो जो रेजिस्टेंस होती है उसको हमने फिक्स कर दिया एक टेम्परेचर पर, एंड दैट टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। मेरे वर्ड्स को गौर से सुनिएगा, वो ये, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है, इस चीज को हम बोलते हैं RO। RO का मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड इस वाली रेजिस्टेंस को हम कहेंगे ओरिजिनल रेजिस्टेंस। देखिए लिखा हुआ है लेट RO, R बनाएंगे कैपिटल, उसके साथ छोटा सा O बना देंगे, लेट RO बी द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी कंडक्टर की 0 डिग्री सेल्सियस वाली जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, RO से, और यह हमारी इनिशियल होगी, यह हमारी ओरिजिनल होगी। फिर टेम्परेचर को बढ़ाना होता है तो वो रेजिस्टेंस कंडक्टर की जो किसी भी टेम्परेचर पर होती है, किसी भी हायर टेम्परेचर पर होती है, उसको हम बोलते हैं RT। और RT का मतलब होता है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। तो ये देखें आगे पढ़ें, एंड RT लिखा हुआ है, बी द रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, एंड दिस T डिग्री सेल्सियस कैन बी 10 डिग्री सेल्सियस, इट कैन बी 100 डिग्री सेल्सियस, इट कैन बी 1000 डिग्री सेल्सियस। कोई भी हायर टेम्परेचर वाले को हम कहेंगे RT। तो यहां पर तय ये पाया कि RO वाले को हम कहेंगे ओरिजिनल, जिसको हम इनिशियल भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं, और RT वाले को हम कहेंगे फाइनल। तो जब भी रेजिस्टेंस में फर्क आएगा, जब भी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, तो इन दो रेजिस्टेंस को हम पढ़ेंगे लाजमी। कौन कौन सी वाली को, RO चेंज होने से पहले वाली और RT चेंज होने के बाद वाली। सो RO एंड RT का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो हमें पता चलेगी हम बात कर रहे हैं किसकी, चेंज इन रेजिस्टेंस की। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, ओके, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, सबसे पहला फैक्टर जिसके ऊपर ये चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है दैट इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस हम बात कर रहे हैं RO की, कि जिस कंडक्टर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसमें चेंज इन रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा आएगा, और अगर जिसकी ओरिजिनल ऑलरेडी ही कम होगी तो उसमें चेंज भी कम आएगा। तो पहला फैक्टर जिसके ऊपर चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट फैक्टर इज व्हाट, RO। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं फर्स्ट फैक्टर नंबर 1। सो चेंज इन रेजिस्टेंस यानी कि डेल्टा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं RO से। और इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, डेल्टा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RO से। दिस इज रिलेशन नंबर 1। यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज्यादा तो चेंज भी ज्यादा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कम तो चेंज भी कम। दिस वॉज द फर्स्ट फैक्टर।
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड फैक्टर। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास दो कंडक्टर्स हो, एक कंडक्टर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। इसमें जो चेंज आया टेम्परेचर में वो कितना आया, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक और कंडक्टर है मेरे पास, इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस था, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। इसमें भी चेंज आया और इस बार जो चेंज आया वो कितना आया, 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर इसका चेंज हुआ और कम टेम्परेचर इसका चेंज हुआ। तो जिस कंडक्टर का टेम्परेचर जितना ज्यादा चेंज किया जाता है उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस में भी उतना ज्यादा चेंज आता है, और जिस कंडक्टर का टेम्परेचर कम चेंज किया जाता है उसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस में उतना ही कम चेंज आता है। सो ये जो डेल्टा आर है ये सेकंड फैक्टर जिस पर डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, दैट फैक्टर इज डेल्टा टी। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज्यादा, चेंज इन टेम्परेचर कम तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी कम। सो ये हमारा सेकंड फैक्टर आ गया। तो मैं यहां पर सेकंड फैक्टर लिखने जा रहा हूं, और सेकंड फैक्टर को कैसे लिखेंगे कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, चेंज इन टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर को जो चेंज आता है उसको हम शो करते हैं किससे, डेल्टा टी से। इसको भी मैथमेटिकली लिखते हैं। मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या, कि डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इसको हम कह देंगे रिलेशन नंबर 2। सो डेल्टा आर उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा आर ओ और डेल्टा टी होंगे, डेल्टा आर उतना ही कम होगा जितना कम आर ओ और डेल्टा टी होंगे। ओके, अब क्यों ना हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करके और एक इक्वेशन को डिराइव करें। ओके, कंबाइन करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है बाय कंबाइनिंग बोथ रिलेशंस। और कंबाइन करने का मतलब क्या होता है कि ये जो डेल्टा आर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक साथ लिख दें किस किसके, एक आर ओ के और दूसरा फैक्टर किसके, डेल्टा टी के। अब इस किस्म के रिलेशन को जब भी हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपने इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके इक्वल के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करना होता है। तो लेट्स डू इट। सो डेल्टा आर एज इट इज रहेगा, इक्वल आ जाएगा, और इक्वल के साथ हमें एक कांस्टेंट पुट करना है। तो मैंने यहां पर कांस्टेंट पुट किया अल्फा, इस सिंबल को हम बोलते हैं अल्फा। देन आर ओ एज इट इज एंड डेल्टा टी एज इट इज। ओके, डेल्टा आर का मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, आर ओ का मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज अ कांस्टेंट। इस सिंबल का नाम अल्फा जरूर है, लेकिन इसको हम किसके लिए यूज करते हैं तो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं। इस कांस्टेंट का नाम वही है जो आज के हमारे टॉपिक का नाम भी है, एंड दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि अल्फा इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसका नाम है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि अल्फा इज अ कांस्टेंट विच इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, यह आ गया इसका नाम। अल्फा इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब इस इक्वेशन के अंदर जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कहा, इस इक्वेशन में डेल्टा आर का मतलब इसका यूनिट होता है ओम्स, आर ओ का मतलब ये भी रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट भी होता है ओम्स, और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन के अंदर। रह गया कौन, अल्फा। अब इस अल्फा के यूनिट को बनाने के लिए हम कौन सा यूनिट, एस आई यूनिट। सो एस आई यूनिट ऑफ अल्फा इज। ओके, जब भी कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते हैं तो उसका यूनिट चेक किए बगैर कभी भी हम आगे नहीं बढ़ते। तो इसका यूनिट चेक करने के लिए आपको इस इक्वेशन को अरेंज करना होगा। ओके, ये आर ओ एंड डेल्टा टी इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाके डिवाइड करेंगे तो अल्फा का आपको जो फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी, ऊपर कौन है, डेल्टा आर, और इसके साथ डिवाइड में कौन आ जाएगा, एक आर ओ और डेल्टा टी। ये बन गया फॉर्मूला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, यानी कि अल्फा को कैलकुलेट करने का। अब हम यूनिट चेक करते हैं इसका। अल्फा को मैं अल्फा रहने दूंगा इज इक्वल टू, ओके, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, अच्छा डेल्टा में कंफ्यूज मत होइएगा, डेल्टा तो सिर्फ एक चेंज के लिए आ गया। बेसिकली आर को हम मेजर करते हैं किसमें, ओम्स के अंदर, और ओम्स का सिंबल क्या होता है, ओमेगा।
ओमेगा। देन अगेन डिवाइड के अंदर ये भी रेजिस्टेंस है, इसका जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, ओम्स। इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर कौन आ रहा है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। ओके, ओम्स से ओम्स कैंसिल, हमारे पास जो बच गया दैट इज 1/k, और k को शिफ्ट करके जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या बनेगा, केल्विन इनवर्स। तो हमें पता चला कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसका जो SI यूनिट होता है दैट इज 1/k या फिर केल्विन इनवर्स। अच्छा, अब अगर हम लोग गौर करें, हमारे पास जो अल्फा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि डेल्टा R अपॉन RO डेल्टा T, इस फॉर्मूले को हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन है अल्फा की। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। ओके, इस डेफिनेशन को मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको पहले एक फैक्टर बताऊं। देखें, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इस फैक्टर को हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। कौन से वाले फैक्टर को, ये लिखा हुआ, जब भी चेंज उसके ओरिजिनल से डिवाइड होता है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। तो अब देखें मैं कैसे रीड करूंगा, ये आ गया पूरा फैक्टर कौन सा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस का, और ये डिवाइड कर रहा है यूनिट राइज इन टेम्परेचर, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं इसको रीड कैसे करूंगा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिखी हुई डेफिनेशन देखें, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर का मतलब आप बात कर रहे हैं डेल्टा टी की। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, अल्फा। अल्फा का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक काम ही करते हैं, काम ये कि हम इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या मैं इक्वेशन नंबर 3 को, देखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 कैन ऑल्सो बी written as, ओके, कैन ऑल्सो बी रिटन एज, किस तरीके से और लिख सकते हैं इसको, कैसे, देखिएगा, आर टी माइनस आर ओ इज इक्वल टू अल्फा आर ओ एंड डेल्टा टी। चलो चेक करते हैं इक्वेशन 3 में और इस इक्वेशन में मैंने क्या फर्क किया। इक्वेशन 3 का राइट साइड और इस इक्वेशन का बिल्कुल सेम है, फर्क इतना ये है कि मैंने डेल्टा आर की जगह ये पुट कर दिया। पता है डेल्टा आर का मतलब हमने पढ़ा है चेंज इन रेजिस्टेंस, और चेंज का मतलब होता है दो चीजें, इनिशियल और फाइनल। तो अगर आपने किसी भी फैक्टर में चेंज को फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। इसका मतलब डेल्टा आर का जो फॉर्मूला होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल का मतलब आर ओ। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डेल्टा आर का मैंने कॉन्सेप्ट पुट किया है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक काम ही करता हूं, ये आर ओ यहां पर सब्ट्रैक्शन कर रहा है, वहां जाके एडिशन करेगा, सिंपल मैथमेटिकल रूल। सो आर टी इज इक्वल टू आर ओ प्लस, ओके, यहां पर सब्ट्रैक्शन, यहां पर आके प्लस, और प्लस के बाद कौन है, अल्फा आर ओ देन डेल्टा टी। एक काम ही करते हैं, दो फैक्टर्स हैं, इन दो फैक्टर्स में से जो कॉमन आ रहा है दैट इज आर ओ, तो लेट्स टेक इट कॉमन। ओके, मैंने आर ओ को कॉमन निकाला, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स जब आप जिस फैक्टर को कॉमन निकाल देते हैं वहां पर कुछ नहीं बचता, तो वहां पर 1 बचता है। सो 1 प्लस, और प्लस के बाद यहां पर अल्फा मौजूद है, अल्फा नहीं, सॉरी, आर ओ नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। देन क्या बचा हुआ है, डेल्टा टी। ये बन गया एक और फॉर्मूला इस टॉपिक का। इस टॉपिक में हम लोग 3 फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, एक डेल्टा आर का, एक आर टी का, और एक अल्फा का। डेल्टा आर का मतलब अगर आपने कंडक्टर की चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। आर टी का मतलब क्या, अगर आपने किसी भी कंडक्टर की फाइनल वाली रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो, मतलब आपको ओरिजिनल वाली गिवन हो कि भाई इस कंडक्टर की इस टेम्परेचर पर ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, बताओ इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितनी होगी, इसका मतलब वो आपसे बात कर रहा है आर टी की। तो सवाल को गौर से पढ़ लिएगा कि क्या वो आपसे चेंज पूछ रहा है, क्या वो आपसे फाइनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो फाइनल पूछेगा तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, आर ओ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां तक बात क्लियर है। सबसे आखिर में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज ऑल अबाउट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको पता है कंडक्टर की 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है रेजिस्टिविटी। ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। ये था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
अब हम सबसे लास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक फॉर्मूला और होता है एंड दैट इज फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसा कि हमें एक बात पता है कि जिस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब रो ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रो कम तो रेजिस्टेंस कम। तो क्योंकि इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है तो हम इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर नहीं बल्कि डेल्टा रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय आर ओ नहीं बल्कि रो नॉट एंड सेम डेल्टा टी। तो आपके पास अल्फा के दो फॉर्मूला आ गए, एक फॉर्मूला ये रहा और एक फॉर्मूला ये रहा। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स फॉर रेजिस्टेंस एंड इट रिप्रेजेंट्स फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जब आप बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की तो फॉर्मूले में आर नजर आएगा आपको, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर ओ। और अगर आप बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की तो आपको फॉर्मूले में रो नजर आएगा। रो का मतलब ये सिंबल का नाम है, हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में इसको डिस्कस किया था डिटेल के अंदर ना। तो अगर आपने वो पढ़ना हो रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट जाके डिस्कस करिएगा, पढ़े वहां जाके इसको लेक्चर को देखें तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज रो, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, so delta R is replaced by delta rho, RO is replaced by rho naught या rho O and delta T. So temperature coefficient in terms of resistivity. So viewers, this is all about temperature coefficient of resistance। और मैं यहाँ पर स्लैश लगा के लगा देता हूँ कि हमने इसको resistivity के लिए भी पढ़ा साथ साथ सबसे लास्ट के अंदर। तो ये resistivity का मतलब कोई अलग टॉपिक नहीं है, सेम टॉपिक है बिल्कुल। ठीक है, ओके, thank you for watching. Don't forget to subscribe and like. Thank you.